नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस 2026 को ऐतिहासिक और प्रेरणादायी बनाने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस साल यूपी दिवस का आयोजन भारत की महान विभूतियों के सम्मान और गौरव को समर्पित होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस अवसर पर प्रदेश के हर जिले को ब्लॉक स्तर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यूपी दिवस 2026 के दौरान 3 प्रमुख ऐतिहासिक अवसरों को मुख्य केंद्र में रखा जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव और उनके संघर्षों पर विशेष कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि यूपी दिवस का आयोजन केवल राजधानी लखनऊ या जिला मुख्यालयों तक ही सीमित न रहे और इस प्रत्येक ब्लॉक और स्थानीय स्तर पर व्यापक रूप से मनाया जाएगा ताकि प्रदेश की नई पीढ़ी इन महान नायकों के जीवन और संघर्षों से परिचित हो सके। आयोजनों में विशेष प्रदर्शनी के साथ साथ संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा और इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और गौरव के प्रतीक इन महापुरुषों के योगदान को जन जन तक पहुंचाना है। अमेठी में इन दिनों न्याय की जगह विवादों का केंद्र बना हुआ है, जिसके चलते उपजिलाधिकारी यानी कि एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन वकीलों ने तहसील परिषद में जोरदार प्रदर्शन किया और न्यायिक कार्यों का पूर्ण बहिष्कार करके नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का आरोप है कि वर्तमान एसडीएम ने केवल न्यायिक न्यायों में लापरवाही बरती है, बल्कि उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता भी की है। वकीलों का कहना है कि अधिकारियों का व्यवहार गरिमापूर्ण नहीं है, जिससे कार्यप्रणाली और बार बेंच के रिश्तों पर दरार लगातार आ गई है। बलिया के बाबा के 40वें निर्माण दिवस के अवसर पर आयोजित आदित्य रुद्र महायज्ञ के 11वें दिन गुरुवार को भक्तों की भारी हुजूम देखने को मिला है। आश्रम परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का रेला लगा रहा, जिसे पूरे इलाका भक्तिमय हो गया। स्वामी हरिहरानंद जी महाराज के द्वारा विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खपड़िया बाबा की समाधि पर भव्य पूजन आयोजन किया गया। दोपहर ठीक 2 बजे के बाद से जब बाबा की समाधि दी गई तो उसी समय भव्य महाआरती की गई और इस दौरान पूरे परिषद में खपड़िया बाबा की जय और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज में रहा। महायज्ञ को लेकर पूरे आश्रम परिषद को फूलों और बिजली के झालरों से सजाया गया। शिव मंदिर, बजरंगबली मंदिर और सूर्य मंदिर और मनसा मंदिर गेट को सुंदरता देखते ही बन रही थी। श्रद्धालुओं ने यहाँ पर यज्ञ किया, मंदिर की परिक्रमा कर स्वामी हरिहरानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। वहीं बलिया में नए साल के उपलक्ष्य में बैरिया डेरा स्थित आवास पर समाज सेवी विनोद सिंह ने अपने स्वर्गीय माता को स्मृति कर एक विशाल सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान कड़ाके की ठंड को देखते हुए नगर पंचायत के लगभग 1200 से अधिक जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में एक दिव्यांग बच्ची को व्हील चेयर और कंबल देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कंबल वितरण के दौरान विनोद सिंह ने इलाके की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की कि नगर पंचायत बैरिया में कोई भी पात्र व्यक्ति या विधवा या फिर दिव्यांग या फिर वृद्धा पेंशन से वंचित नहीं रहे। साथ ही अगले 6 महीने के भीतर सभी पात्र लोगों को पेंशन शुरू कराई जाए। यदि किसी तकनीकी कारणों से किसी भी व्यक्ति की सरकारी पेंशन नहीं बन पाती है तो वो अपने निजी खाते से उस व्यक्ति को आर्थिक मदद उपलब्ध कराएंगे। आज नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी हमारी माता, बहनें, चाचा, चाची, बाबा लोग आए हैं, मैं अपने तहे दिल से मैं सबको नए वर्ष की हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब देखते हैं कि लोग मदद करने को मौका मुझे मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जब मैं आज लगभग 8 महीने से पूरे नगर पंचायत बैरिया में मैं घूमता हूँ और हर गली गली मोहल्ले में जाकर मिलता भी हूँ और जो लोग हमसे कहते हैं कि हमको कंबल नहीं है, किसी का आवास नहीं है, किसी के लिए शादी करने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं हर तरह से मैं मदद करता हूँ। आज तो जो ही मेरे पास आया, मैं किसी को भी नहीं चाहता हूँ कि हमसे वो वापस जाए और खुशी हो के हमसे लोग जाते भी हैं और मैं जो कहा मैं उनका पूरा वादा भी करता हूँ और
कि किसी कोई आ जाए हमारे यहाँ दवा के लिए तो मैं कहता हूँ कि आप बैरिया चलिए, बलिया चलिए, लखनऊ चलिए, गोरखपुर चलिए। मैं हमेशा आप लोग की सेवा करने के लिए मैं 24 घंटा तत्पर हूँ। यदि मैं नहीं हूँ तो हमारे छोटे छोटे भाई 2-4 हैं जो 24 घंटा बैरिया नगर पंचायत सेवा करने के लिए तैयार है। और हमेशा ये नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है, क्या करना है ये तो समय बताएगा। आज ही मैं क्या बताऊं कि मुझे क्या करना है, लेकिन आप लोगों को मैं सेवा हमेशा, जितने हमारे दादी हैं, चाचा हैं, बाबा हैं, मैं सेवा करता रहूंगा। और आज मैं 1 तारीख भी है, नया साल मैं तय कर रहा हूँ निश्चित। ये मत समझिएगा कि मैं आज आया कल चला गया और फिर 10 साल के बाद आया। मैं जब तक जीऊंगा मैं आप लोगों की सेवा के लिए मैं करता रहूंगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ डॉक्टर अंशुमान सिंह को एक बड़ी मानवीय संवेदना देखने को मिली। सड़क हादसे में तड़प रहे घायलों को देखकर सीएमओ ने न केवल अपना काफिला रुकवाया बल्कि खुद के हाथों से घायलों को उठाकर अस्पताल भेजा। उनकी इस दरियादिली की पूरे जिले में सराहना हो रही है। बताया जा रहा है कि सीएमओ फुर्सतगंज सीएचसी का औचक निरीक्षण के लिए निकले हुए थे और जैसे ही उनका वाहन सड़क पर पहुंचा, किनारे लोगों की भारी भीड़ और दुर्घटना देखकर उन्होंने गाड़ी तुरंत ही रोक दी। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार वैन ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों लोग लहूलुहान हो गए। आमतौर पर अधिकारी ऐसे हादसों में प्रोटोकॉल के चलते भीड़ से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन उन्होंने मानवता का परिचय दिया। उन्होंने तीनों घायलों को भीड़ से निकालकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने मौके पर ही अस्पताल प्रशासन को घायलों को बेहतर उपचार के लिए निर्देश भी दिया। कौशाम्बी में राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल गौ संरक्षण योजना को ग्राम पंचायत से पलीता लगाया जा रहा है। यहाँ के गौशालों में आई तस्वीरें और वीडियो ने प्रशासन के दाव की पोल खोल दी है। भूख, प्यास और इलाज के अभाव में यहाँ पर गौवंश दम तोड़ रहे हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं। बुधवार को गौशाला का एक वीडियो वायरल हुआ जिसे देखने के बाद से हड़कंप मच गया। वीडियो में 4 गौवंश मृत अवस्था में पड़े दिखे, जबकि एक अन्य गाय भूख से तड़पती हुई अपनी आखिरी सांस गिनती हुई नजर आई। हैरानी की बात ये रही कि उसे तड़पता हुआ मवेशियों को पानी देने वाला कोई भी केयरटेकर तब वहां मौजूद नहीं था और गौशाला में ताला लटका हुआ था। भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए गौशाला में लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। कैमरों का मुंह नीचे किया गया है और उसको ढक दिया गया है ताकि अंदर हो रही लापरवाही और मवेशियों की मौत की तस्वीरें रिकॉर्ड ना हो सके। जब इस मामले में सचिव से बात की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए डॉक्टर या फिर प्रधान से बात करने की सलाह दी। वहीं जब डॉक्टर से संपर्क किया गया तो उन्होंने मामले को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि ना तो कोई मवेशी बीमार है और ना ही मरा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला के भीतर और बाहर भारी अनियमितताएं हैं। लोगों का कहना है कि यदि गौशाला परिषद की जांच और खुदाई कराई जाए तो सैकड़ों मवेशियों के कंकाल मिल सकते हैं। गौशाला के बाहर भी मवेशियों के अवशेष बिखरे मिले हैं, यहाँ पर गौवंशियों के नरसंहार की गवाही भी देते हुए ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर दिल्ली की रहने वाली एक युवती ने स्थानीय युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रेमी दूसरी जगह शादी तय कर लेने की जानकारी मिलने पर युवती दिल्ली से पानीपत पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि पीलीभीत के जहानाबाद का ये मामला है, जहां पर युवक का दिल्ली की एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि अजीम ने युवती को शादी का झांसा दिया और लंबे समय तक उसके साथ अवैध संबंध बनाए और इसी बीच प्रेमी अजीम के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी और जब पीड़ित युवती को प्रेमी की दूसरी शादी तय होने की भनक लगी तो वो तुरंत ही दिल्ली से पीलीभीत के जहानाबाद पहुंच गई। युवती ने जब अजीम से शादी की बात कही तो वो वादों से पूरी तरह से मुकर गया और उसके साथ देने का इनकार कर दिया। ऐसे में धोखाधड़ी की शिकायत लेकर वो पुलिस थाने पहुंची और जिसके बाद से पूरी घटना की जानकारी पुलिस से साझा की। तो वहीं अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आज दिनांक 1 जनवरी 2026 को एक महिला के द्वारा थाना जहानाबाद में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ दिल्ली में एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उनके साथ संबंध बनाए। वो व्यक्ति थाना जहानाबाद के चक्का गांव का रहने वाला है।
जब ये महिला को पता चला कि उसकी घर वाले उसकी शादी कर रहे हैं, तो ये महिला दिल्ली से यहाँ पर आई और यहाँ पर आकर महिला को पता चला कि वो व्यक्ति इनसे शादी से इनकार कर रहा है। इसी बात को लेकर वो महिला ने थाना जहानाबाद में अपना कंप्लेंट दिया, जिसके अंतर्गत थाना जहानाबाद में एफआईआर दर्ज की गई है और उचित धाराओं में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। महिला और अभियुक्त दोनों एक ही समुदाय। तो वहीं यूपी के धरोहरा में भीषण ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने समाज के सबसे जमीनी स्तर के प्रहरियों यानी कि चौकीदारों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है और सीओ शमशेर बहादुर सिंह और थानाध्यक्ष ने एक नेक पहल करते हुए थाना क्षेत्र में चौकीदारों को गर्म कंबल वितरित किया। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि चौकीदार पुलिस विभाग की सबसे मजबूत कड़ी है, जो कड़ाके की ठंड में भी रात भर जागकर गांव की सुरक्षा करते हैं। उनकी सेहत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कंबल वितरण किया गया है और रात्रि में गश्त करके ठंड से भी सुरक्षित रह सके। पुलिस अधिकारियों से सम्मान और सहायता पाकर चौकीदारों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कंबल पाकर अधिकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। तो वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में भीषण ठंड और शीतलहर के प्रकोप के बीच पलिया विधानसभा क्षेत्र में नए साल का स्वागत जनसेवा के साथ किया गया। अपने क्षेत्र में जनसेवक के रूप में पहचान रखने वाले विधायक रोमी साहनी ने प्रति वर्ष को अपनी परंपरा को निभाते हुए इस साल भी हजारों गरीबों और असहाय परिवारों को ठंड से बचने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पलिया में आयोजित एक विशालकाय वितरण कार्यक्रम के दौरान विधायक ने 5000 से अधिक जरूरतमंदों को गरम कंबल बांटे और कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहे बुजुर्ग, विधवाओं और असहाय लोगों के लिए ये मदद किसी वरदान से कम नहीं था। ऐसे में इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को उन्होंने संबोधित किया और जनसेवा कंबल मेरा राजनीतिक दायित्व नहीं बल्कि मेरा जीवन है। उन्होंने संबोधन के दौरान कई तरह के बड़े बयान भी दिए। तो वहीं लखीमपुर खीरी में नए साल यानी कि 2026 के आगाज के साथ ही यूपी का विश्व प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क पर्यटकों से पूरी तरह से गुलजार रहा। दिल्ली, नोएडा सहित देश के कोने कोने से सैलानी प्रदूषण और शहरी भागदौड़ के पीछे छोड़कर जंगल की शुद्ध हवा और वन्यजीवों के दीदार के लिए यहां पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के भारी उत्साह का अंदाजा जो है वो इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्क के सभी रेस्टोरेंट पूरी तरह से फुल थे। सफारी की बुकिंग 31 दिसंबर से ही फुल हो चुकी थी और इसके साथ ही जो पार्क के अधिकारी हैं उनके अनुसार इस बार पर्यटकों की संख्या ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नोएडा से आई एक महिला पर्यटक ने अपने अनुभव को साझा किया और कहा कि शहर के दमघोटू प्रदूषण से वो शुद्ध हवा और प्राकृतिक सुंदरता की एक नई ऊर्जा दे रही हैं और यहाँ पर कई जानवर भी उन्होंने देखा। नए साल की सबसे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती है। ऐसे में उन्होंने कहा कि यहाँ पर पूरी तरह से कड़ाके की ठंड के बीच पर्यटक जो हैं वो जिप्सी फरारी का आनंद ले रहे हैं। इसके साथ ही बंगाल टाइगर, एक सींग वाला गैंडा और हाथियों का झुंड देखकर सैलानियों की जबरदस्त होड़ देखने को मिली। एक्चुअली हमारे नोएडा में और दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, तो हमें थोड़ा नेचर्स को भी ये करना था, एक्सप्लोर करना था। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे आए। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रीदिंग इशू नहीं है, फ्रेश लग रहा है। और अभी नए साल की हमने तैयारी किया है। हमने बॉन फायर वगैरह करेंगे। हम सफारी जंगल घूमने वाले, शेर बाग देखने वाले। बस हम बहराइच से आए हैं और हम अभी सफारी के लिए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। टाइगर दिखे, एलिफेंट दिखे, तो होप कि हमें देखने को मिलेगा। न्यू ईयर को लेकर क्या? न्यू ईयर के लेके भी मैं एक्साइटेड है। इवनिंग में हम लोग कहीं पार्टी वगैरह करने जाएंगे कहीं पे भी। अच्छा, दुधवा आने का मेन मकसद क्या है? वही सफारी के लिए हम मेनली आए हैं यहाँ पे। हमें सुना है काफ़ी कि यहाँ पे सफारी काफ़ी अच्छी होती है। टाइगर वगैरह, लॉयन वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो लेट्स सी कि हमें भी देखने को मिले ये सब चीज़ें। फर्स्ट ईयर सेलिब्रेट करने नोएडा से आए हैं। वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा नेचर के करीब आना था। यहाँ पे जीव जंतु भी बहुत सारे दिखते हैं। मेनली तो शेर, टाइगर और बाकी क्रोकोडाइल ये सब दिख रहे हैं। झील, झरने, नदी, यही सब नेचर के नज़दीक आना था। मेन वही पर्पज था। अच्छा लगा यहाँ। कितनी बार आए हैं आप यहाँ? मैं तो यहाँ पे आते रहता हूँ। मेरी वाइफ है, ये पहली बार आई है। इसके पहले ये नहीं आई थी, तो इसको भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ। दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में काफ़ी सुना है कि यहाँ काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है और टाइगर्स यहाँ विशेष रूप से दिख जाते हैं। तो इसी कामना के साथ आए हैं कि दिख जाए टाइगर।
न्यू ईयर पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा मतलब हाँ, ये कहा जा सकता है कि लास्ट नाइट एक्सपेरिमेंट हो रहा है। हाँ। और इससे पहले आए कहीं? इसके पहले तो कई जगह गए हैं, कतरनिया गए हैं, रणथंबोर गए हैं, वहाँ का भी अनुभव बहुत अच्छा रहा और यहाँ का अनुभव आज मिलेगा, देखते हैं कैसा होगा। क्या वजह है? तो यहाँ पहुँचे हैं, कल एंजॉय किया है, निर्वाणा रिट्रीट में रुके थे, कल हो गया दिवस मनाने, आज दुधवा के रिजर्व जा रहे हैं, देखते हैं टाइगर में दिखते हैं नहीं दिखते हैं। क्या न्यू ईयर सेलिब्रेट का अच्छा सेलिब्रेट, उसके बाद रात में पार्टी का प्रोग्राम है। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवाला दरगाह मंदिर की बाउंड्री वॉल और अन्य हिस्सों को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने की गूंज अब लखीमपुर खीरी के पलिया में भी सुनाई दे रही है। बुधवार को दरगाह मंदिर से जुड़े सैकड़ों अनुयायियों ने नगर में विरोध जुलूस निकाला और सरकार से धार्मिक स्थल की जमीन वापस दिलाने की मांग की। अनुयायियों का आरोप है कि बीते 29 नवंबर को दिल्ली में डीडीए और एमसीडी ने भारी पुलिस बल के साथ झंडेवाला दरगाह मंदिर पर कार्रवाई की थी और इस दौरान मंदिर की बाउंड्री वॉल, पुष्प वाटिका और लंगर, साथ ही प्रसाद हॉल और शिविर लाइन जैसी सुविधाओं को तोड़ दिया था। अनुयायियों ने इसे धार्मिक आस्था पर चोट और मनमानी कार्रवाई करार दिया है। पलिया में दरगाह मंदिर से जुड़े लोगों ने राम नाम का जाप करते हुए शांतिपूर्ण जुलूस निकाला और ये जुलूस सब्जी मंडी, स्टेशन रोड और साथ ही विधायक रोमी सहनी के आवास पर पहुंचा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मानिक चंद्र अरोड़ा ने कहा कि प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थल पर इस तरह की तोड़फोड़ गलत है और कब्जाई गई जमीन तुरंत वापस की जानी चाहिए। प्रार्थना कर रहे, निवेदन कर रहे कि दिल्ली अथॉरिटी से हमारे मंदिर प्रांगण की वो जमीन वापस दिलाई जाए। आप पर भरोसा है, आप पर विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हम सब पर आशीर्वाद है। प्रार्थना कर रहे हैं। एक और जहां पूरी दुनिया नए साल 2026 के जश्न में डूबी थी, वहीं बलिया पुलिस अपराधियों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखे हुए थी। 1 जनवरी की देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी गौ तस्कर पुलिस की गोली का शिकार होकर गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शातिर अपराधी फैजल क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। देर रात पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की तो आरोपी ने खुद को घिरा देकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली आरोपी के पैर में लग गई, जिससे वो घायल हो गया। गिरफ्तार आरोपी को फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है और उस पर गौवध अधिनियम और साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से फरार चल रही इस अपराधी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और मुठभेड़ के बाद से पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और मौके से एक खोखा बरामद किया है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान के अंतर्गत आज नरही थाने पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी संदिग्ध व्यक्तियों के कि एक संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर ललकारने पर फायरिंग कर दी। जब पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षात में फायरिंग की गई तो उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम फजल उर्फ करिया बताया, जो स्थानीय थाने में गोवध का वांछित अभियुक्त होने के साथ साथ इनामिया अपराधी है। और उसके पास से जब तलाशी ली गई तो एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है और प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान। वहीं यूपी के अमेठी में पिछले 4 दिनों से जारी गतिरोध ने बुधवार को हिंसक और विवादित मोड़ ले लिया। उप जिलाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला गया और अधिवक्ताओं और लेखपालों के बीच तीखी झड़प और अभद्रता की खबरों के बाद से पूरे परिषद को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। विवाद उस समय और बढ़ गया जब एसडीएम के साथ बैठक कर रहे लेखपालों के साथ अधिवक्ताओं की बहस हो गई। लेखपाल संघ का आरोप है कि अधिवक्ताओं ने न केवल उनके साथ अभद्रता की बल्कि महिला लेखपालों को भी निशाना बनाया गया। महिला लेखपाल ने अधिवक्ताओं पर सोशल मीडिया और फोन के जरिए अभद्र मैसेज भेजने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
दूसरी ओर अधिवक्ता संघ अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि एसडीएम मुसाफिर खाना वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करता है और न्यायिक कार्यों में भी भारी लापरवाही बरत रहा है। वकील ने एसडीएम को स्थानांतरण की मांग की है और उसको लेकर आज चौथे दिन भी तहसील परिषद में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। हमारी मीटिंग चल रही थी एसआईआर की। ये लोग नारेबाजी करते हुए आए और गंदे नारे दे रहे थे। आज कई दिनों से इनका जो व्यवहार चल रहा है तो प्रशासन पर बड़ा निंदनीय है। जैसे ही हम लोग इनको देखने नहीं करे थे, हमारे को लेखपालों से भिड़ गए। उसी के बाद थोड़ा सा तनाव की स्थिति आई। आज जो भी कृत्य हुआ वकीलों के द्वारा बहुत निंदनीय है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप? इसके खिलाफ बिल्कुल जो 3-4 लोग हैं जो ज़्यादा महिलाओं के साथ हमारे अभद्र व्यवहार किए हैं, उनको मैसेज वगैरह किए हैं और एक आदित्य लेखपाल है उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, इनके खिलाफ FIR हो, सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। नोक झोंक हुई इन लोगों की, उसमें हम लोगों की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग हाल में एसडीएम साहब बुलाए थे SIR के पर्पज में। इन लोगों का डेली का कारनामा यही था, एसडीएम साहब मुर्दाबाद, सारे कर्मचारी चोर हैं का नारा लगाते हुए वहां तक आए। हम लोग बाहर निकले, इन लोगों ने अभद्रता की, एक लेखपाल का हमारे कॉलर भी पकड़ा और इन लोगों का रोज का यही कारनामा है। कागज भी फाड़ दिए एक लेखपाल का। हमारी महिला लेखपाल हैं, ये लोग परसों जो है एक महिला लेखपाल को रात में वीडियो कॉल किए थे और सब पर जो है मैसेज किए थे गंदा गंदा। ये सब इन लोगों के कारनामे हैं। सतीश सिंह एक है। अभी नहीं हो रही है। अभी ये लोग आज तहसील में हमारी मीटिंग थी, आज आई, परसों 9 वर्ष दिवस था तो आज इन लोगों ने यही सब बताया। हम चाहते हैं इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही हो। हमारी महिला लेखपालों को भद्दे मैसेज क्यों की? SIR संबंधित मीटिंग कर रहे थे एसडीएम साहब की अध्यक्षता में। तो आए दिन देखा जा रहा है हफ्ते भर से कि वकील लोग हमारे एसडीएम साहब से बदतमीजी करते हैं, हमारे तहसीलदार साहब से बदतमीजी करते हैं, नारे देते हैं। तो हम लोग मीटिंग कर रहे थे, नारा देते हुए ये लोग बाहर आ गए मीटिंग हॉल के। हम लोग बाहर निकले, कितनी तेज आवाजें क्यों आ रही हैं? जैसे बाहर निकले हम लोगों के पास कागज था, फाड़ दिए। एसडीएम साहब को धक्का मुक्की किए, हमारे 2-3 लेखपाल साथी से साथ धक्का मुक्की किए और प्रायः आए दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं। जनता से तारीख का पैसा ले लेते हैं लेकिन कोर्ट में जनता को आने नहीं देते हैं। कहते हैं स्ट्राइक किए हैं एसडीएम साहब, जबकि स्ट्राइक के लोग किए हैं। और पिछले 1.5 भाई चाहते हैं जो भी ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा खेल ये है, बार अध्यक्ष सबको भड़का रहे हैं। उनके बेटे के खिलाफ SC/ST का केस दर्ज हुआ है, बचाना चाह रहे हैं वो। इसलिए सारे वकीलों को एसडीएम साहब के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि हड़ताल करें और हड़ताल के बहाने हम एसडीएम साहब प्रेशर करके अपना मुकदमा वापस करें। ये इनकी मनगढ़ंत बातें हैं और इन बातों के आधार पर ये अपना कार्य सिद्ध करना चाह रहे हैं। मुसाफिर खाना तहसील परिसर में विगत 3 दिनों से अधिवक्ताओं का चल रहा जोरदार प्रदर्शन आज उस समय विकराल रूप ले लेता है जब एसडीएम के खिलाफ कर रहे प्रदर्शनकारी जो अधिवक्ता हैं वो एसडीएम के कार्यशैली से नाराज होकर पिछले 3 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि एसडीएम की कार्यशैली ठीक नहीं है, जिसके लिए एसडीएम का स्थानांतरण होना चाहिए। लेकिन वहीं पर आज एसडीएम द्वारा लेखपालों को बुलाकर SIR के संबंधित में मीटिंग कर रहे थे, तभी अधिवक्ताओं का जो पूरा हुजूम है वो आमने सामने हो जाता है। आमने सामने होने पर दोनों में भिड़ंत भी हो जाती है, कई सारी तस्वीरें निकल के आती हैं और ये मुसाफिर खाना तहसील परिसर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। यह मौके पर ही जो थाना प्रभारी है उनके सहित CO सहित कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, ये वही मुसाफिर खाना तहसील परिसर है जो छावनी का पूरा रूप ले चुका है और अधिवक्ताओं और उसके साथ साथ लेखपाल और एसडीएम की आमने सामने भिड़ंत से पूरा माहौल सियासी गर्म हो चुका है। जिसके बाद अधिवक्ताओं का साफ तौर पे कहना है कि उनका जो ये विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा जब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती है। वहीं पर कई सारे गंभीर आरोप लगाते हुए लेखपाल और एसडीएम भी दिखे हैं। दिल्ली 24 भारत के लिए मैं शिवम कौशल, मुसाफिर खाना। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।